इस श्लोक से भगवान कृष्ण आत्मा का ज्ञान देने का आरंभ करते हैं, जो भगवत गीता का क ख ग है। एक शिष्य द्वारा गुरु के पास सबसे पहला और आधारभूत जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह है तुम शरीर नहीं हो बल्कि एक आत्मा हो। यह ज्ञान भगवत गीता का क ख ग है। और अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के सामने आत्मा समर्पण के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए प्राथमिक उपदेशों में से एक है। इस विभाग से यानी आत्मा ज्ञान के विभाग से हम शास्त्रों से इस मूल ज्ञान को जानेंगे, आत्मा के बारे में। चिकित्सक स्वच्छेद कर मृत शरीर का अध्ययन करते हैं। एक जीवित शरीर में पीड़ा, आनंद, सुख, दुख इत्यादि जैसे संवेग और संवेदनाएं कैसे आती है। आत्मा एक स्फुलिंग है जिसकी उपस्थिति शरीर को जीवंत बनाती है, और जब यह आत्मा शरीर को छोड़ती है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति मर गया है अथवा मृत है। वैदिक ज्ञान के अनुसार शरीर तो सदा मृत है। उदाहरण स्वरूप एक माइक्रोफोन धातु से बना होता है। जब माइक्रोफोन में से विद्युत ऊर्जा गुजरती है तो ध्वनि लाउड स्पीकर में से प्रसारित होती है, परंतु जब उसी मशीनी व्यवस्था में विद्युत नहीं होती है तो कुछ भी नहीं होता है, चाहे माइक्रोफोन काम कर रहा हो अथवा नहीं। वह एक धातु, प्लास्टिक इत्यादि से बने एक संगठन से अधिक कुछ भी नहीं रह जाता। इसी प्रकार मानव शरीर की भीतरी जीवंत शक्ति शरीर को छोड़ देती है, तब कहा जाता है कि व्यक्ति मर गया अथवा शरीर मर गया, परंतु वस्तुतः वह सदैव मृत है। जीवन शक्ति ही महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी उपस्थिति मात्र से ही उसे जीवन होने का आभास देती है, परंतु जीवित हो अथवा मृत, भौतिक शरीर मृत तत्वों के ढेर से अधिक कुछ भी नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव, अनुमान, तर्क, अनुभूति, प्रेक्षण, धार्मिक निष्ठा सभी एक मत है कि शरीर के अंत में एक प्रकार की आत्मा चैतन्य शक्ति विद्यमान है। शरीर तो एक यंत्र है, सशेष शक्ति आत्मा उस यंत्र की उपभोक्ता है। मान लीजिए मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने हेतु एक साइकिल का प्रयोग करता हूं। यदि मेरी साइकिल नष्ट हो जाती है तो मुझे चलाने के लिए दूसरी साइकिल लेनी होगी या मुझे पूर्ण रूप से उनका प्रयोग करना बंद करना होगा, परंतु साइकिल के अतिरिक्त मैं अस्तित्व में हूं। इसी उदाहरण के समान यदि मेरा शरीर विनष्ट हो जाता है तो भी मैं आत्मा इसके साथ विनष्ट नहीं होता हूं। जिस प्रकार साइकिल के विनष्ट होने पर उसका चालक अस्तित्व में रहेगा, उसी प्रकार मैं भी विद्यमान रहूंगा। एक साइकिल टूट फूट सकती है, लेकिन मैं नई बाइसिकल ले सकता हूं। एक शरीर बाल्यावस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था से वृद्धावस्था में देहांतर करता है और एक दिन मर जाता है, परंतु मैं दूसरा शरीर प्राप्त कर सकता हूं। यदि किसी की इच्छा स्कूटर चलाने की है तो वह बाइसिकल से स्कूटर पर आ सकता है। यदि कोई ज्यादा कीमत चुका सकता है तो वह स्कूटर छोड़ सकता है और एक कार खरीद सकता है। वाहन बदल सकते हैं किंतु चालक वही है। इसी प्रकार आत्मा अपनी अपूर्ण इच्छाओं के लिए मृत्यु होने पर अपना भौतिक शरीर छोड़ता है और एक नए शरीर को प्राप्त करता है, चाहे फिर वो शरीर मानव का हो, पशु का हो या देवता का हो। उसके कर्मों और उसकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। भगवान कृष्ण इस 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक आत्मा के बारे में उपदेश देंगे। उस उपदेश को हमें गंभीरता से समझना है। अगर हम आत्मा के ज्ञान को गंभीरता से नहीं समझते हैं तो क्या होता है, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में
भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों से करते हैं। पराभव तावत अबोध जातो यावन जिज्ञासतम आत्म तत्वम, यानी जब तक जीव आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता है तब तक उसे अज्ञानजन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी हमेशा पराजय होती रहती है। यह श्लोक कहना चाहता है कि हम जो कष्ट भोगते हैं उसका कारण न जिज्ञासतम आत्म तत्वम, अर्थात हम आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करते हैं। अगर हमें इन कष्टों से मुक्त होना है तो आत्म तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। आगे इस श्लोक में कहा है यावत क्रिया तावत इदम मनोवे कर्म आत्मकम येन शरीर बंधः, अर्थात कर्म का फल पाप अथवा पुण्य भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है चेतना अस्पष्ट रहती है और जब तक मनुष्य सकाम कर्म में लगा हुआ है तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। इसलिए आत्म तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि आजकल लोग आत्मा के बारे में नहीं सोचते हैं। पूरी दुनिया शरीर रूपी कुर्तों को खाना दे रही है, कुर्ते को, यानी आत्मा को खाना न देकर इस आत्मा का जो कुर्ता है शरीर की देखभाल कर रहे हैं। उसके बारे में एक घटना है। एक बार एक जगह पर बड़ी धूमधाम से शादी हो रही थी। खाने के लिए बहुत सारी आइटम बनाई थी। शादी के मंडप को देखकर एक भिखारी खाना खाने के लिए अंदर आया, लेकिन व्यवस्था करने वालों ने उस भिखारी को भगा दिया। भिखारी बहुत बुद्धिमान था। भिखारी सीधा ड्रेस वाले के वहां गया और एक राजा का ड्रेस किराए पर ले लिया। उस ड्रेस को पहनकर सीधा उसी शादी के मंडप में गया। जैसे ही वो भिखारी मंडप में गया तुरंत व्यवस्था करने वाले खड़े हो गए और उसका स्वागत किया। आइए राजा साहब, आइए आइए, आपका स्वागत है। व्यवस्था करने वालों ने तुरंत बैठने के लिए सिंहासन दिया। उसके बाद उसके आगे टेबल पर खाना परोसा और राजा से कहा, राजा साहब भोजन शुरू कीजिए। तब उस भिखारी ने, जो राजा का ड्रेस पहन रखा था, उसने थाली में से खाना लिया और कुर्ते को खिलाने लगा। कुर्ते को खिलाने लगा। खा खा खा, ले खा, ले खा। सब लोग पूछने लगे, राजा साहब आप ये क्या कर रहे हैं? तब उसने कहा, मैं कपड़ों को खाना खिला रहा हूं, मेरे कुर्ते को खाना खिला रहा हूं। तब व्यवस्था वालों ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब उस भिखारी ने कहा, आप लोगों ने कपड़ों के लिए ही तो भोजन दिया है, मुझे भोजन थोड़ा ही दिया है। तब व्यवस्था वालों ने पूछा, आपका कहने का अर्थ क्या है? तब उस भिखारी ने कहा, मैं थोड़े समय पहले ही भिखारी के रूप में आया था, लेकिन आपने मुझे भगा दिया। लेकिन जब मैं किराए के कपड़े पहनकर आया हूं तो आप मुझे खाना दे रहे हैं। तो ये खाना मेरे कपड़ों को देखकर दिया है आपने, यानी कपड़ों को दिया है, आपने मुझे खाना थोड़ा ही दिया है। इस कथा का सार यह है कि अगर हम इस आत्मा के वस्त्रों रूपी शरीर को खाना देंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। ये इस श्लोक का सारांश है।